आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बहुत सी गेंदबाजी द्वारा किए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये विकेटों की संख्या है। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और ये गेंदबाजों की संख्या है 4, 5, 16, 12, 3, 2। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, वर्गीकृत आंकड़े दिए गए। तो वर्गीकृत आंकड़ों में सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बारंबारता, जो कि यहाँ पर क्या है, गेंदबाजों की संख्या है। जो सर्वाधिक बारंबारता होती है उसे देखिए। तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ 16 है, तो इसलिए इसका जो संगत वर्ग क्या है, 100 से 150, ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सबसे अधिक गेंदबाजों की संख्या, सबसे अधिक गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या कितनी दी गई है, हमें प्रश्न में दी गई है 16। ठीक, तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, इस प्रकार बहुलक वर्ग हो जाएगा 100 से 150। ठीक है, जहां पर 100 क्या हो जाएगा, आपकी 100 हो जाएगी ये निम्न सीमा और ये हो जाएगी उच्च सीमा। ठीक है, उच्च सीमा। निम्न सीमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रयोग हम आगे बहुलक के सूत्र में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए बहुलक के सूत्र के बारे में। तो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, और हर में आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणा में आता है इसके H। ठीक है, अब देखिए इन सभी का अर्थ समझ लीजिए। L तो हमने बता ही दिया आपको, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए H क्या होती है, यहाँ पर H होती है वर्ग माप, बहुलक वर्ग की वर्ग माप। तो यहाँ पर वर्ग माप कैसे निकालेंगे हम, उच्च माइनस निम्न सीमा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी उच्च सीमा कितनी है, 150, निम्न सीमा कितनी है 100, तो वर्ग माप कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, अब देखिए F1 क्या होता है, F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और एफ नोट क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये क्या है हमारी एफ नोट। और F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो यहाँ पर हमें सभी मान प्राप्त हो गए। तो देखिए F1 का मान कितना आ गया, यहाँ से 16। F नोट का मान कितना आ गया, देखिए कितना है, प्रश्न में 5 है। ठीक है, और F2 का मान कितना है, 12। ठीक है, सभी मान हमारे पास है, तो हम बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक बराबर, देखिए यहाँ पर निम्न सीमा कितनी दी गई है, प्रश्न में निम्न सीमा है 100। ठीक, प्लस F1 क्या है हमारा 16, F नोट है 5, 2 गुणा F1, 2 गुणा 16 माइनस F नोट कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, और देखिए हमने F2 15 लिख दी, बल्कि ये प्रश्न में कितनी दी गई थी, हमें 12 दी गई थी। तो इसे आप ठीक कर लें, तो ये आपकी हो गई F2 12। ठीक है, तो माइनस के 12, ठीक है, और गुणा में H कितना आ गया, 50। तो इस प्रकार बहुलक आ गया 100 प्लस 16 में से 5 गए 11, 16 दूनी 32, और 32 में से 17 घटाने हैं, गुणा में 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, 100 प्लस 11 भाग में 15 गुणा में 50। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं 5 दिया 15, 5 धम 50। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया। देखिए एलसीएम ले लिया हमने 3, यहाँ से 300 प्लस
यहाँ पर आ गया 110, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ से हमें क्या मिला 410, 410 और भाग में आ गया 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बहुलक क्या आ गया यहाँ से 136.66, ठीक है, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।